चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, जो हुआ रमेश बिधूड़ी जी माननीय सांसद भाजपा के, उन्होंने जो बोला, मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट में, वो बहुत दुखनीय था। वो जरा भी अनपार्लियामेंट्री शब्द किया जो कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, जो कि संसद की उस इमारत में, उस मंदिर में, लोकतंत्र की सबसे बड़े पंचायत में ऐसे शब्दों का एक चुने हुए सांसद के बारे में कोई भी माननीय सांसद नहीं कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है। वो जरा भी माफी के काबिल नहीं। मैं जानता हूं वो शब्द बहुत, जिसको हम लोग जरा भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस शब्दों को बिलीव नहीं करते। मेरे बहुत सारे मुसलमान हीरो मित्र भी हैं। हम लोग कई सालों से फिल्म लाइन में सबके साथ काम करते हैं और वो एक सम्मान के साथ चलते हैं, उस तहजीब के साथ कि इस देश को बढ़ाना है, हर जात हर धर्म के साथ बढ़ाना है। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश बिधूड़ी जी ने कुंवर दानिश अली को किया, वो जरा भी अच्छा नहीं था। और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर रमेश बिधूड़ी जी पर, माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ, और वो जरूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था, जो संसदीय गरिमा को गिराता है। और बिधूड़ी जी ने भी जो बोला, वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है, और शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर हैं दानिश अली। ये हमेशा, प्रधानमंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो शब्द भी रिकॉर्डेड होगा। और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से, 4.5 पौने 5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट रमेश बिधूड़ी जी को बना दिया था। उनको पता था कि ये प्रोवोक हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, और वो अपने प्रयास में सफल हो गए। बाहर जाके ये लोग बड़े हंस रहे थे कि आज हम लोग सफल हो गए, अब इस बात को हम लोग इसका मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि मैं खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से, बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। रमेश बिधूड़ी जी पर अगर कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली, जो कि सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके भी 5 साल के पूरे कार्यकाल को सदन में उठा के उस रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए। ये मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से, स्पीकर महोदय से ये निवेदन कर रहा हूं। और मेरी चिट्ठी जो गई है, मेरा चिट्ठी जो आपके बोलने के बाद जा रही है, उसमें ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बिधूड़ी जी पे ये कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली जी के पर भी देखा जाए कि वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। उनके सारे फुटेजेस को निकाला जाए, कमेटी बिठाया जाए, और इस पर एक गहरी चिंतन होना चाहिए कि कोई प्रोवोक करे बार बार, या हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी से लेके हम पर, या निशिकांत दुबे भैया पर, या बहुत सारे माननीय सीनियर सांसद हैं। एक सांसद 20-25 लाख लोगों के बीच चुनाव लड़ के बड़ा सम्मान से जाता है, और जनता उस पर विश्वास करती है। लोकसभा का किसी को भी अधिकार नहीं है कि उस संसद में, उस मंदिर में, उस सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र की, उसको कोई भी जलील करे
उसको प्रोवोक करे, गंदी या वाहियात भाषा का इस्तेमाल करे, पर्सनल अटैक करने का अधिकार किसी भी माननीय सांसद को नहीं है। तो मैं चाहूंगा अगर रमेश बिधूड़ी जी पे कार्रवाई हो रही है तो जांच दानिश अली की भी जरूर होनी चाहिए। उनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर कोई जब भी भाजपा का बोलने के लिए खड़ा हुआ है, मंत्रीगण खड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा क्या थी, उनके शब्द क्या थे, प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, वो रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है लोकसभा स्पीकर जी से, जो कि हमारे सर्वे सर्वा हैं उस मंदिर। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लोकसभा की, कि दानिश अली का काफी वीडियो जो है चल रहे हैं कि दानिश अली को जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया, और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीजों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत शब्द है, और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया, और आपको पता है कि बिधूड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफी मांगी थी सदन से, और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो बात खत्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहां मौजूद था, और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को, देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए, तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है, उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। केवल इसकी ही जांच नहीं कराइए, आप ये देखिए कि चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। जो भी उसमें लिखी हुई बातें हैं वो मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है। कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं वो मुसलमानों के लिए पत्थर के लकीर के समान है। बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वो क्रिश्चियंस के लिए जो है पत्थर के लकीर के समान है। और कुरान में क्या लिखी हुई है आज तक कोई चर्चा नहीं करता। चांद के बारे में उनकी एक अलग ओपिनियन है, साइंस का एक अलग ओपिनियन है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करता। उस दिन सौगत राय कहते हैं कि पुष्पक विमान था ही नहीं, राम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डीएमके वाले कहते हैं कि हम द्रविडियन हैं, कोई हिंदू धर्म ही नहीं है, कोई सनातन धर्म ही नहीं है। सेतु समुद्रम को आपने ये कर दिया, कोई उसको कीड़ा कह रहा है, कोई मकोड़ा कह रहा है, कोई हेड से तुलना कर रहा है। तो सवाल यह है, मैंने ये कहा कि इसके साथ साथ उस दिन जितनी भी स्पीचेज हुई हैं, चाहे सौगत राय की हुई हो, जिसने कि राम के टीएमसी के सांसद ने राम के एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश की, चाहे डीएमके के सांसद हो, इन सबों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइए कि आप फाइनली इस तरह की भाषा की गरिमा किसने गिराई। अभी मैंने ट्वीट देखा कि दानिश अली ये कह रहा है कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में बिधूड़ी ऐसा क्यों बात बोल रहा है, उसको एक्सपंज करना चाहिए। तो मैं जो बातें कह रहा था उस बात को दानिश अली ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी को उसने नीच कहा। और आपको ध्यान है कि जो गरीब पिछड़े जाति के लोग हैं, मोदी जी के ऊपर डेरोगेटरी शब्द का रिमार्क करके, और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा, राहुल गांधी जी को सजा हो गई। और आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी, इसलिए दोनों जो है गलबहियां डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। इसके अलावा आप जिस किसी भी सांसद से पूछेंगे, आज रवि किशन जी ने मुझे फोन किया था गोरखपुर से, और रवि किशन जी ने कहा कि भैया आपको ध्यान है
कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल पर हम बात कर रहे थे तो मेरे ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर उसने डेरोगेटरी रिमार्क किया कि तुमको तो 4 बच्चे हैं और कहां होंगे। तो आप यह समझें कि दानिश अली और इस तरह के जो कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, या जो भी डीएमके के लोग हैं, ये सभी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और ये घटिया घटिया बातें करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद को प्रोवोक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर सदन की जो गरिमा रही है, जिस सदन में पंडित नेहरू से लेके इंदिरा जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके राजेंद्र प्रसाद जी तक का जो है एक बड़ा योगदान रहा है, सरदार पटेल से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो गरिमा रही है, मधुलिमी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी, सोमनाथ चटर्जी जी, सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टॉलवर्ट्स जिन्होंने के संविधान को बनाने में, लोकसभा को बनाने में, राज्यसभा की गरिमा को बढ़ाने में काम किया, उसमें आज की डेट में ये दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से और सबों को जो भी कार्रवाई हो वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए।